कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकुवे ब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्त मित्रं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुदुत्तमम्। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेद्विजानीयान् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्थात श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाक को दिया। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोकों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य हैं और ये उनकी आज्ञानुसार अपनी कक्षा को तय करते हैं। सूर्य सभी लोकों के राजा होते हैं तथा सूर्यदेव सूर्य ग्रह पर शासन करते हैं, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। सूर्यदेव श्री भगवान के आदेश पर घूमते हैं। इस समय कलयुग के केवल 5000 साल बीते हैं, जबकि कलयुग की पूर्ण आयु 4,32,000 है। इससे पहले द्वापर युग 8 लाख वर्ष था और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पहले राजा मनु ने अपने शिष्य पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही। गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। श्री भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या समझ पाना संभव नहीं है। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान मानता है, किंतु असुर भगवान कृष्ण को
उस रूप में नहीं मानते। वे भगवान के विषय में तरह तरह के मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे श्री कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। हर मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। जब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान का माना हुआ भक्त है तो उसे श्री कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सभी के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा तो उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान हैं और वे ही प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण जी से यह प्रश्न पूछा। भगवान श्री कृष्ण परम प्रमाण हैं, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे श्री कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं उससे बचा जा सके। यह हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अपने कल्याण के लिए वह श्री भगवान को जाने। अतः जब श्री भगवान स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्त लोग भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं वे भी भगवान श्री कृष्ण को अतिमानव सच्चिदानंद विग्रह दिव्य त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन के कोट के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। जय श्री कृष्ण।